नमस्कार, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और आज अपन ये छोटा सा टॉपिक अपन हमने लिया है आजीविका एवं ग्रामोदय। आजीविका इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। आजीविका मतलब कोई भी कार्य जो जीवन जीने के लिए जरूरी हो, और ग्रामोदय का मतलब है ग्राम का उदय। और ग्राम का उदय से तात्पर्य यह है कि ऐसे कोई कार्य जिसमें गांव की उन्नति हो रही हो या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति हो रही हो, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे संसाधनों से जिनका प्रयोग किया जा रहा हो जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हो। तो ऐसे उद्योगों को जो ग्राम स्तर पर ही ग्राम स्तर के संसाधनों पर ही क्या किया जा सके, संचालित किया जा सके, उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रामोद्योग कहते हैं। तो आजीविका और ग्रामोद्योग इसलिए टॉपिक का नाम रखा गया है कि वो कार्य जो छोटे छोटे कार्यों से संचालित किया जा सके, जो ग्राम स्तर के संसाधनों के माध्यम से संचालित किया जा सके, और आजीविका प्राप्त करने में ग्रामीण जनसंख्या की क्या बेहतरी के लिए ये प्रयास किया जा सके। तो उसके लिए आजीविका और ग्रामोद्योग ये प्रयास रखे गए हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है, आजीविका और ग्रामोद्योग की आवश्यकता क्यों है और इसका क्या महत्व है? इसका पहला महत्वपूर्ण चीज है कि रोजगार सृजन करने में भारत की लगभग 80% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। और जब वो 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है तो उनको रोजगार तो चाहिए होगा। तो ऐसी स्थिति में रोजगार प्राप्त करने में, लेकिन इतना रोजगार सरकार के पास सरकारी नौकरियां है नहीं, तो उनको रोजगार उपलब्ध करवाने में आजीविका और ग्रामोदय की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा, स्थानीय संसाधनों के दोहन में, जो स्थानीय संसाधन का मतलब है जैसे वन है, जमीन है, भूमि है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो पानी है, इनका सही तरीके से दोहन हो सके, क्योंकि ये उपलब्धता गांव में ही पाई जाएगी। जो कृषि योग्य भूमि होगी, वन होंगे, या जो गांव में जो उत्पादन हो रहा है, छोटे छोटे जो है उद्योग, उनको गांव में आय में वृद्धि करने में यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शहर के लोग तो ज्यादा से ज्यादा कमाने का ही प्रयास करते हैं। गांव के लोग जिसमें आय ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, तो उनकी आय कम होने के लिए यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, आय में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाता है। फिर कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए, कि भारत की लगभग अधिकतम जनसंख्या वो कृषि पर डिपेंड है, और कृषि पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही अगर देखा जाए तो ग्राम उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करके कृषि पर उनकी डिपेंडेंसी को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। फिर कला के विकास में, पलायन रोकने में, कला का विकास में, यानी कोई शिल्प है, कोई कला है, बुनकर है, तो इनके कार्य के लिए बढ़िया होता है। पलायन रोकने में मतलब दूसरी जगह कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए जा रहा है तो अपने घर के आसपास भी उनको रोजगार मिल सके, कहीं बाहर जाना ना पड़े उसको। फिर ग्रामीण सामाजिक आर्थिक विकास में, यानी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जब पैसा बढ़ता है तो सामाजिक विकास स्वतः ही हो जाता है। सामाजिक आर्थिक विकास में और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करने में, यानी गांव के जो लोग होंगे वो खुद ही क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अपने आत्मनिर्भरता के लिए, अपने कार्य के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी दूसरे का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो इन सब कारणों की वजह से, यानी कुल मिला के गांव के विकास के लिए, गांव के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, गांव के बुनियादी सुविधाओं में विकास करने के लिए ये ग्रामोदय की आवश्यकता पड़ती है, और इनका महत्व भी यही है। फिर ग्रामोदय में 7 उद्योगों को शामिल किया गया, 7 बृहद उद्योगों को ग्रामोदय में शामिल किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं है, केवल 7 उद्योग है। कौन कौन से? एक खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग का कहने का मतलब है ऐसे उद्योग जो गांव के जो संसाधन है, खनिज है, खनन के माध्यम से, जैसे कोई कोयला उद्योग हो, कोई जो है कोई आपका जो है कॉपर का उद्योग हो, ऐसा कोई उद्योग जो खनन के माध्यम से, छोटे छोटे खनन या बड़े बड़े उद्योग भी इसमें आ जाएंगे। तो खनिज आधारित उद्योग जो खनिज के माध्यम से, जैसे बाल्बो का प्लांट है, आपका SCCL वगैरह है। दूसरा, वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग माने वो उद्योग जो वन के माध्यम से, त्रिफला चूर्ण वगैरह हो गया, दोना पत्तल वगैरह हो, ऐसे कोई उद्योग। कृषि एवं खाद्य आधारित उद्योग, राइस मिल वगैरह हो गया, या जो टमाटो सॉस का कोई उद्योग है, अचार है, पापड़ है, खाद्य उद्योग में आ जाते हैं। पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग, कोई पॉलीमर या रसायन से जुड़े हुए कोई उद्योग है, वो भी इस उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत उद्योग, कोई इंजीनियरिंग का उद्योग है या गैर परंपरागत, जैसे उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा का गैर परंपरागत उद्योग है, वो उद्योग इसमें शामिल हो जाएगा। खादी को छोड़कर टेक्सटाइल्स उद्योग, यानी सूती कपड़ा का कोई उद्योग है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। खादी को छोड़कर खादी उद्योग इसमें शामिल नहीं होगा।
और सेवा क्रियाएं मतलब ऐसा कोई कार्य जिसमें उत्पादन का कार्य न होता हो। उत्पादन का कार्य न होता हो मतलब मैन्युफैक्चरिंग का कार्य न होता हो, बस जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ये एक प्रकार का सेवा का उद्योग है। होटल व्यवसाय है ना, इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं वो सेवा के उद्योग होते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रामोदय समूह में 7 उद्योगों को शामिल रखा गया है। अगला जो है आपका ग्रामोदय के क्षेत्र में सरकारी प्रयास। ग्रामोदय के क्षेत्र में सरकारी प्रयास, सबसे पहले सरकार ने कॉटेज इंडस्ट्री की स्थापना की, यानी कागज निर्माण से संबंधित, कागज की फैक्ट्रियों से संबंधित कॉटेज उद्योग क्या किया गया, स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1947-1948 के दौरान। वन आधारित उद्योग है, लकड़ियों को सड़ाने के बाद उससे कागज बनाया गया, बांस को सड़ाने के बाद बांस की लुगदी से कॉटेज बनाया गया, वो उद्योग। दूसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग खादी एवं ग्रामोदय आयोग की स्थापना, ये अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो खादी एवं ग्रामोदय आयोग की स्थापना 1955-56 में की गई। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। खादी और ग्रामोदय से जितने भी कार्य होते हैं वो इन्हीं के नियंत्रण में संचालित किए जाते हैं। ठीक। तीसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1958 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का गठन किया गया। ये छोटे छोटे उद्योगों के लिए जिसकी लागत पूंजी 25 लाख तक आती है, उन उद्योगों के लिए क्या करता है, कार्य करता है। उनके लिए कारपोरेशन के रूप में, निगम के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया है। फिर लघु उद्योग विकास संगठन 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई, जो लघु उद्योगों की स्थापना के लिए, विकास के लिए प्रयास करता है, उनके लिए शोध कार्यों का भी काम करता है। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी लघु उद्योग के विकास के लिए, जिसको सिडबी भी कहा जाता है, उसके लिए एक बैंक स्थापित किया गया। 1 अप्रैल 1999 को उसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, यानी सिडबी की स्थापना की गई। ग्रामोदय की समस्या, ये सारी ग्रामोदय में मुख्य समस्याएं क्या है? तो पहला, कच्चे माल की समस्या। आसानी से कच्चे माल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, वो गांव के उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरा, वित्त और पूंजी का अभाव, पैसे का अभाव है, पैसा नहीं होता है। बड़े बड़े यंत्र वगैरह खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, उद्योग स्थापित करने के लिए पैसा चाहिए, गारंटर भी चाहिए, उनके पास उपलब्धता नहीं है। अविकसित एवं अकुशल तकनीक, जो तकनीक है हमारे पास वो पर्याप्त नहीं भी है, और जो तकनीक है भी वो पुरानी पड़ चुकी है, तो उनका उपयोग क्या नहीं किया सकता है। ज्यादा खर्च वाली तकनीक है, अधिकतम प्रोडक्टिविटी वाली तकनीक उपलब्ध नहीं है। बाजार एवं विपणन की समस्या, अगर आप उत्पादन कर लेते हो तो उत्पादन करने के बाद उन वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार का अभाव है। विपणन यानी जो विक्रय वगैरह का भी इसमें अभाव पाया जाता है। फिर विज्ञापन की समस्या, सूचना एवं परामर्श का अभाव, विज्ञापन इनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, वो भी एक बड़ी समस्या है। लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी उपलब्ध हो ही नहीं पाती। फिर परामर्श एवं सूचना एवं परामर्श का अभाव, कोई ऐसी संस्था उपलब्ध नहीं है जो इनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई सूचना दे सके या परामर्श देने का कार्य कर सके। फिर परिवहन का अभाव, यानी आवागमन और वस्तुओं को लाने ले जाने का भी अभाव पाया जाता है। फिर बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं इस क्षेत्र में, उनसे प्रतिस्पर्धा है। ऐसी स्थिति में वो छोटे उद्योग टिक नहीं पाते हैं और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उनसे भी एक बड़ा है। और अकुशल प्रशासन, जो प्रशासन है हमारा, जो सरकारी तंत्र है, वो उद्योग के मामले में उतना अच्छे तरीके से संचालित नहीं कर पाता है। नियम कानून बहुत ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी उद्योग क्या हो जाता है, हानि उठानी पड़ती है। और कर की ऊंची दर, टैक्स भारी है, सरकार भी टैक्स ज्यादा लेती है, सरकार भी ऊंची दर लेती है, इसकी वजह से उद्योगों को पतन हो जाता है। तो ये ग्रामोदय की समस्या है। अब ये मैंने आपको शॉर्ट में इसको पढ़ा दिया है, इनको मतलब महत्वपूर्ण है काम के टॉपिक के हिसाब से। 2 इसमें टॉपिक अपने को महत्वपूर्ण ग्रामोद्योग में, एक छत्तीसगढ़ सरकार क्या प्रयास कर रही है ग्रामोद्योग के क्षेत्र में, और एक भारत सरकार क्या प्रयास करती है, वो क्या प्रयास करती है। तो इसके संदर्भ में 2 वीडियो और बनेंगे। पहला वीडियो होगा छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास, और दूसरा जो होगा ग्रामोद्योग क्षेत्र में केंद्र सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है, क्या क्या कार्य किए हैं, वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। वो हमारे बहुत ज्यादा आईएमपी रहेगा, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। तो अभी के लिए इतने ही, वीडियो में बने रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और 2 वीडियो और आएंगे, उसके साथ भी आप बने रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत